नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। करंट अफेयर्स और जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, जो वनडे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र की सेवा में मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं? ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बी नृत्य कला, सी पर्यावरण या डी नर्सिंग। इसका सही आंसर हमारा डी नर्सिंग। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में मूंगफली महोत्सव कदलेकाई परिसे निम्न में से किस राज्य में मनाया गया है? ए उड़ीसा, बी केरल, सी तमिलनाडु या डी कर्नाटक। इसका सही आंसर हमारा डी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 3, नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री जी ने कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया है? ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड या डी मेघालय। तो इसका सही आंसर है हमारा बी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली निम्न में से पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? ए मनिका बत्रा, बी बबीता फोगाट, सी सुनीता सिंह या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ए मनिका बत्रा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? ए सिंगापुर, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस या डी ब्राज़ील। उसका सही आंसर है हमारा सी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस उपवेद की रचना विश्वामित्र जी ने की थी? ए धनुर्वेद, बी आयुर्वेद, सी गंधर्ववेद या डी शिल्पवेद। तो इसका सही आंसर है हमारा ए धनुर्वेद। धनुर्वेद हमारा युद्ध कला से संबंधित है और जो यजुर्वेद का एक उपवेद है, जबकि आयुर्वेद की रचना धन्वंतरि जी ने की थी और यह ऋग्वेद से संबंधित है। गंधर्व वेद की रचना भरत मुनि ने की थी, जिसमें कला और संगीत से संबंधित है और ये सामवेद से संबंधित है और ये सामवेद का उपवेद है। शिल्प वेद की रचना विश्वकर्मा जी ने की थी, जो भवन निर्माण से संबंधित है और यह अथर्ववेद का उपवेद है। क्वेश्चन नंबर 7, गुप्त काल में सोने के सिक्के को निम्न में क्या कहा जाता था? ए रूपक, बी दीनार, सी निष्क या डी आहत। तो इसका सही आंसर है हमारा बी दीनार, जबकि चांदी के सिक्के को रूपक कहते थे और सबसे प्राचीनतम जो सिक्के हैं वो आहत सिक्के हैं। निष्क जो एक सोने का टुकड़ा होता था, ये भी लेन देन में प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 8, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था? ए कालिंजर युद्ध, बी चौसा का युद्ध, सी बिलग्राम का युद्ध या डी पानीपत का युद्ध। तो इसका सही आंसर है हमारा ए कालिंजर का युद्ध, जो 1545 में हुआ था, जबकि चौसा युद्ध 1539 में और बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, CR फार्मूला निम्न में किससे संबंधित था? सी राजगोपालाचारी से, बी श्रीमन नारायण से, सी गांधी जी से या डी जवाहरलाल नेहरू से। इसका सही आंसर है हमारा ए सी राजगोपालाचारी से। CR फार्मूला 1944 में आया था और यह देश की सांप्रदायिक समस्या को सुलझाने के उद्देश्य से लाया गया था और इसकी स्वीकृति गांधी जी ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 10, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? ए जोनाथन डंकन, बी विलियम जोन्स, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस या डी वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका सही आंसर हमारा बी विलियम जोन्स, और उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? ए मैकाले, बी विलियम बेंटिंग, सी सीवुड या डी कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर है हमारा ए मैकाले। मैकाले ने जो फिल्ट्रेशन सिद्धांत दिया था, इसका मतलब था कि जो शिक्षा है उच्च वर्ग को दी जाएगी और छन छन के वो निम्न वर्ग तक पहुँचेगी, और मैकाले ही अंग्रेजी शिक्षा का भारत में
जनक है। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? ए गंगोत्री, बी सियाचिन, सी केदारनाथ या डी रोहतांग। तो इसका सही आंसर है हमारा बी सियाचिन, जो लद्दाख में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं। ए चाय, रबर, नारियल, कहवा, बी चाय, रबर, सूरजमुखी, सोयाबीन, सी चाय, केला, अंगूर, नारियल या डी चाय, रबर, नारियल, सोयाबीन। इसका सही आंसर है हमारा ए चाय, रबर, नारियल और कहवा। क्वेश्चन नंबर 14, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। ए मेघनाथ साहा ने, बी एस चंद्रशेखर ने, सी हरगोविंद खुराना ने या डी हिडेकी युकावा ने। इसका सही आंसर है हमारा बी एस चंद्रशेखर ने। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ए लखनऊ में, बी वाराणसी में, सी कानपुर में या डी झांसी में। का सही आंसर है हमारा सी कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी गई है? ए अनुच्छेद 57, बी अनुच्छेद 58, सी अनुच्छेद 59 या डी अनुच्छेद 60। तो इसका सही आंसर है हमारा ए अनुच्छेद 57, जबकि अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति अपने पद की शपथ ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? ए राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, बी राज्य की एकल नागरिकता, सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता या डी भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। का सही आंसर है हमारा सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, जबकि दोहरी नागरिकता अमेरिका में है और भारत में जो एकल नागरिकता है वो ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी समान कार्य के लिए समान वेतन, सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या डी समानता का अधिकार। तो इसका सही आंसर है हमारा बी समान कार्य के लिए समान वेतन, जो राज्य के निषेध तत्वों में अनुच्छेद 39 में वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत है और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ए लोकसभा एवं राज्यसभा, बी लोकसभा, राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री, सी लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा, डी राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। तो इसका सही आंसर है हमारा डी राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। दोनों सदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 20, लोकसभा का स्पीकर किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है? ए राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को या डी भारत के प्रधान न्यायाधीश को। इसका सही आंसर है हमारा सी लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को। क्वेश्चन नंबर 21, आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व निम्नलिखित में किसको है? ए नीति आयोग को, बी योजना तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय को, सी वित्त मंत्रालय को या डी भारतीय रिजर्व बैंक को। इसका सही आंसर है हमारा सी वित्त मंत्रालय को। ये वार्षिक बजट के एक दिन पहले आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की जाती है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जनवरी 1949 में हुआ था और इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ए गतित ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा या डी विकिरण ऊर्जा। तो इसका सही आंसर है हमारा ए गतित ऊर्जा, क्योंकि विंड मतलब हवा से चलने वाली, तो वो गति में होती है, इसलिए वो गतित ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? ए नीलहरित शैवाल, बी कवक, सी अमीबा या डी युगलिना। इसका सही आंसर है हमारा ए नीलहरित शैवाल। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित विटामिनों में से किसको एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी या डी विटामिन डी। तो इसका सही आंसर है हमारा सी विटामिन सी।
क्वेश्चन नंबर 25, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। ए डापलर प्रभाव द्वारा, बी रडार द्वारा, सी सोनार द्वारा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा ए डापलर प्रभाव द्वारा। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।